करने जाना होता ना तू ऐसे ही चली जाती। तो अपनी खुददारी का नाटक क्यों किया? क्यों बनाया सबको बेवकूफ? बोल। चल चल उठाए सारे पैसे, उठाए सारे पैसे। मैंने कहा तो सारे पैसे उठा। चल। जीवन को हर रंग में जीना पड़ता है। अपनों के लिए गैरों के लिए खुशियाँ ढूंढो औरों के लिए। मिलजुल के सवारे आज अपना जानो ना मैं कल की। पैसे वापस देकर हार लेकर आ। और अगर हार ना ला सकी ना तो यो समझना कि हवेली के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। पूर्वी के साथ ऐसा ना कर। वीरेंद्र, ये तू गलत कर रहा है। ये कोई तरीका है? दरवाजा बंद करो। जेठ जी ने इस महल से तुम्हें बाहर निकाला है और मैं तुम्हें कभी वापस आने नहीं दूंगी। तुम जैसी मोलकी इस हवेली में कभी वापस नहीं आए, इसका इंतजाम मैंने सोच लिया है। बाय बाय मुखियाइन, हमेशा के लिए। अरे रो ना जूही, तू क्यों रो रही है इतना? ले चॉकलेट खाएगा? पूर्वी आ जाएगी और हार भी ले आएगी। हाँ ले ले, खा ले चॉकलेट, खा ले। रोना रोना। तुम इस घर से निकाल लेंगे हमारा आदि चुपन नहीं। यानी तो मैं खुद ही मरना सिखाती है।
वो चोरी नहीं कर सकती। आपको पता है ना आपका दोस्त हाथी कितना ईमानदार है, तो ये सजा हमें मिली है ना, तो इसीलिए आपका दोस्त हाथी इसे अच्छे से ईमानदारी से निभाएगा। इसीलिए जब तक ये सजा पूरी नहीं होती ना, तब तक आपका दोस्त हाथी कुछ भी नहीं खाएगा, इसको ईमानदारी से निभाएगा, ठीक है? हम भले ही एक मुल्की है, एक गरीब खानदान की बेटी है, लेकिन हम चोर नहीं है। अच्छा तुम दोनों जाओ वहाँ कमरे में जाओ, वो पूर्वी आएगी ना तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। जाओ, रोना नहीं। हाँ जा, ले जूही ले जा इसे, जा मानस। देखा वीरेन, ये बच्चे तक समझ रहे कि पूर्वी चोरी नहीं कर सकती। अरे तू क्यों नहीं ये बात समझता? बात समझने की और समझाने की ना मामा सर का बात चोरी की है। उसने खुद कबूल किया है कि उसने हार चुराया है और बेच दिया पैसों के लिए। तो वो दोषी है और दोषी को बख्शा ना जाएगा, समझ लो आप। अब पता नहीं पूर्वी ने किसकी चोरी का इल्जाम अपने सर पे ले लिया, जबकि हम सब जानते हैं कि पूर्वी चोरी ना कर सके है। जरूर किसी और ने चोरी की है, लेकिन वो कौन है उसे सामने तो लाना ही पड़ेगा। यही तो समझ ना आ रहा मुझे। नहीं तो वीरेंद्र पूर्वी को कभी माफ नहीं करेगा और वो इस घर में कभी ना आ पाएगी। ये लोग कुछ करे ना करे, पर हम तो कुछ करेंगे हमारी हाथी के लिए। चल महाराज, ढूंढते असली चोर को, और अगर असली चोर मिल गया तो हमारी हाथी ही वापस आ जाएगी। तो शुरू करते हैं जासूसी, बन जाते हैं जासूस गेंडा और जासूस खरगोश। हाय फाय, चल मानस। दीदी हमें माफ कर देना। हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि हम तेरी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे मुखी जी से, और हम बस कर प्रियू, बस कर अब। बदले का मतलब चोरी नहीं होता है, बदले का मतलब अपराध करना नहीं होता है। तो इसलिए अपने किए की जिम्मेदारी मुख्य जी पे मत डाल। बस तो चुपचाप हमें ये बता दे कि तूने वो हार किसको और कहाँ बेचा है। दीदी वो हार हमने जवेरी बाजार के चौराहे पर एक बड़ी सी सोनार की दुकान थी, जय भवानी सोनार, वहीं बेच के आए। जब तक वो हार नहीं मिल जाता ना प्रियू, तब तक हम चैन से नहीं बैठ पाएंगे। दीदी वो इसमें 10,000 कम है। मतलब वो 10,000 किधर है? कहाँ है प्रियू इसमें से 10,000? क्या किया तूने वो 10,000 में से? वो हमने कपड़े खरीद लिए। प्रियू तुझे शर्म नहीं आती? तूने वो 10,000 के कपड़े क्यों खरीदे? तेरी अक्ल कहाँ चली गई थी प्रियू? अब वो 10,000 कहाँ से लाएंगे प्रियू? तू एक काम कर, तू हमारे कमरे में जा, जल्दी से जा। वहाँ पे हमारी अलमारी में 10,000 रुपए पड़े होंगे। वो मुखी जी ने हमें बच्चों को पढ़ाने के बदले दिए थे, वो हमारी तनख्वाह है, तो वो जाकर ले आ। हम वो एक एक करके इकट्ठे कर रहे थे कि हम अपनी मोलकी का मोल चुका कर यहाँ से जाएंगे, पर अभी वो 10,000 इस हार के लिए दे देंगे। जा जल्दी जा प्रियू। आप इस हार की बात कर रही थी? जी, यही वो बेशकीमती हार है जो हमारी नैया पार कराएगा। हमें तो पहले से ही पता था, पूरे गांव में आपके सिवा ऐसा कोई सुनार है ही नहीं जो इसे खरीद सके। ला जल्दी दे। ये ले तेरे तनख्वाह के पैसे। एक काम कर, इसमें डाल दे। ये ले, ये सब भी डाल। चल हम जाते हैं अब। भगवान करे दीदी को वो हार वापस मिल जाए, नहीं तो उन्हें और हमें
दोनों को इस घर से वापस जाना पड़ेगा। जी बहुत ही एंटीक हार है, आजकल ऐसा काम मिलता कहाँ है। बिल्कुल। तो अगर आपको ये हार चाहिए तो दुगने पैसे देने होंगे। ये हार भी आपका और ये पैसे भी आपके। जी मैं कुछ समझा नहीं। समझदार के लिए इशारा काफी होता है सोनार जी। जासूस गेंडा हमें सवेरे लेके हर कमरे में ढूंढना है। हो सकता है कि हमें कोई क्लू मिल जाए असली चोर के बारे में। दीदी यहाँ तो कुछ नहीं है। अच्छा मानस किसी और कमरे में देखते हैं। ओके। पिघला दो इस हार को, फिर ये सोना आपका, ये पैसे भी आपके। समझो आपका काम हो गया। जासूस खरगोश रास्ता साफ है। दीदी यहाँ पे कुछ नहीं है। न रहे बांस न बजे बांसुरी। जब ये हार ही नहीं रहेगा तो मुखिया तुम हवेली में कैसे रहोगी? अभी सब कमरा देख लिया, रियासी दीदी का कमरा बाकी है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अरे वो बाद में सोचते हैं, पहले सबूत ढूंढते हैं। ठीक है चल। एक है। क्या है? दे मुझे। अरे तो आज का बिल है और उस पे आज की डेट लिखी हुई है। 10,000 रुपये। मानस फेंक दे, फिर कोई हमारे काम का नहीं है। चल। सुनो, अब इसके बाद इस बेशकीमती हार को पिघला देना। इसी दुकान के बारे में प्रियू ने बताया था हमें। ड्राइवर जी चलिए। इसे कहते हैं ज्योति, एक हार से दो वार। हमने एक चाल से रानी और उसके प्यादे दोनों को मार दिया। मुखियाइन और उसकी वो बहन प्रियसी, दोनों का पत्ता साफ हो गया। वो हार हमें किसी भी तरह चाहिए, वो बहुत जरूरी हार है। आप प्लीज कुछ कीजिए ना। आपने आने में थोड़ी देर कर दी। वो हार अब मेरे पास नहीं है। वो हार तो गया वहां जहां से अब वापस नहीं आ सकता। पैसे वापस देकर हार लेकर आ, और अगर हार ना ला सकी ना, यो समझना कि हवेली के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए।
बेटा हार मिला? ये तो हार वापस लेकर आइए ना। हाँ नहीं, वो हार हमें नहीं मिला। वो हार सुनार ने पिघला दिया। हम वो हार नहीं ला पाए। अब हमें इस घर से जाना ही होगा। और खरगोश तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? प्लीज ये घर छोड़कर मत जाओ हाथी। हम लोग आपके बिना कैसे रहेंगे? आपके बिना नहीं रह सकते। वीरेंद्र, ये पूर्वी को रोक ले। बच्चे उसके बिना रह ना पाएंगे। साक्षी पहले ही उनको छोड़ के जा चुकी है, पूर्वी चली गई तो बच्चों से उनकी दूसरी माँ तो ना छीन। वीरेंद्र, बाबा आप हमें जो चाहे सजा दे दो, पर प्लीज प्लीज हमारी मुखियानी को जानने से रोक दो। प्लीज बाबा, प्लीज बाबा, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। मुखियानी को घर से बाहर नहीं निकालो। वीरेन, बावड़ा मत बन। बेटा हम सब जानते हैं कि साक्षी का वो हार्ट तेरे लिए क्या मायने रखता है। पर बेटा साक्षी तेरा अतीत है। यो बच्चे, पूर्वी, यो सब तेरा वर्तमान है, भविष्य है। देख, अपने अतीत की खातिर इन पे जुर्म ना कर। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे सारी जिंदगी तू साक्षी के लिए तड़प रहा है ना, कल को इन सब के लिए भी तड़पना पड़े। अरे तू इंसान है या पत्थर? इन मासूम बच्चों के आंसू भी तेरे को दिखाई ना दे रहे? मामा जी, मुखिया जी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। तो हमें सजा जरूर मिलनी चाहिए। और इस सजा को हम पूरी करेंगे, फिर चाहे हमें इस घर से क्यों ना जाना पड़े।